कब आपने सीखा अपनी वालदा से काम ये मुझे बचपन से कुकिंग का शौक़ था, तो ये घर के हालात की वजह से शुरू किया था। तो आप अपने बिज़नेस को कहाँ लेकर जाना चाहती हो? इंशाल्लाह हाई लेवल पे और सबसे आगे। आज जैसे 10 लोग खा रहे हैं, कल 50 लोग खा सकें मेरे से फ्री। मेरी हेल्प करें। मैं एक छोटा सा NGO बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मामा की ये ख्वाहिश थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़हाद हसन जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ 14 साला मीरब मौजूद है जो घर में मज़े मज़े के खाने बनाकर लोगों को मुहैया करती है, दफातर में बेचती है, घरों में बेचती है। ये अपने घर की कफ़ालत कर रही है। बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन है। इसका एक भाई जो बीमार है उसकी कफ़ालत कर रही है, उसका इलाज कर रही है। और इसके वालिद साहब, इसके फ़ादर जो हार्ट पेशेंट है, उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इसे जानते हैं कि आखिर इसकी ज़िंदगी का कैसे सफ़र गुज़र रहा है। ये ख़ुद स्टूडेंट है, 6th क्लास में ये स्टडी करती है। अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मुझे बताना कि आप स्टडी कर रही हो और साथ साथ आप माशाल्लाह ये खाने पीने का मज़े मज़े के खाने बना रही हो, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी देती हो, आपके कस्टमर्स लगे हुए हैं, क्लाइंट्स लगे हैं, लोग आपके पास आते हैं, ऑर्डर पे खाना बनवाते हैं। ये कब स्टार्ट किया आपने? ये मैंने स्टार्ट तकरीबन 1 साल पहले मतलब कि किया था, लेकिन तब मेरी मास्टर वगैरह मतलब चाहती थी, तो मैं अपनी मम्मा की हेल्प करवाती हूँ अब। तो इसे इंशाल्लाह मैं अपनी मम्मा की हेल्प करवाती रहूँगी। तो ये घर के हालात की वजह से शुरू किया था। कब आपने सीखा अपनी वालदा से काम ये मुझे बचपन से कुकिंग का शौक़ था, तो मैं मम्मा के पास बैठ के देखती रहती थी और मम्मा बनाती थी तो मैं उस पर फोकस करती थी कि क्या डाल रही हैं, कैसे डाल रही हैं और क्यों डाल रही हैं और किस तरह बना रही हैं और किस तरह फ्राई कर रही हैं। तो उस तरह मुझे फिर आ गया। अच्छा, मेरा बताना कि आपके माइंड में ये बात कैसी है कि यार मुझे इस चीज़ को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना चाहिए, मैं इसको कारोबार के तरीके से चलूँ, मैं इसको एक बिज़नेस बनाती हूँ, मैं इसको ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, हम खाने शाने बनाकर लोगों को मुहैया करते हैं दफातर में, जैसे कि माशाल्लाह आपके क्लाइंट्स लगे हुए हैं। तो ये ख्याल कैसे आया आपको? ये किचन को बनाने का ख्याल इस तरह आया कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो काफ़ी गरीब थी। तो ब्रेक का टाइम था, मैंने उससे पूछा कि ना तुम आ रही हो भाई, ना बुला रही हो और रो भी रही हो, क्यों? तो उसने मुझे बताया मेरी तबीयत भी नहीं ख़राब, मैंने ना सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मेरी मेडिसिन भी नहीं आई हुई, हमारे घर में 1 टाइम का बनता है, 2 टाइम का नहीं बनता। तो मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर किया, आके मम्मा के साथ ये बात शेयर की। तो मम्मा, हम बैठे हुए थे तो एकदम फिर जहन में आया कि क्यों ना एक ऐसा सा छोटा सा किचन खोला जाए या कोई छोटे से घर में वैसे ही बना के दिया जाए गरीब लोगों को भी, और वैसे भी हम सेल कर सके अपने घर के हालात की वजह से, हमें कोई आधे मुनाफा वगैरह आ जाए तो मैं अपने भाई का और अपने बाबा वगैरह का ख्याल रख सकूं। तो इस तरह फिर मैंने स्टार्ट किया और गरीब लोगों को भी खाना देना शुरू किया। अच्छा मेरा बेटा, बताना कि आपके वालिद साहब, आपके फादर हार्ट पेशेंट है, कब से वो हार्ट पेशेंट हुए और पहले वो क्या करते थे, कब उन्होंने नौकरी छोड़ी, आखिर उनके नौकरी छोड़ने के बाद आपने ये काम शुरू किया? मेरे बाबा आज से तकरीबन 10-15 साल पहले जॉब करते थे, लेकिन जब जॉब करते थे वो कैटरिंग की ही जॉब करते थे। उन्हें जब इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया इसका, कैटरिंग का ही। तो माशाल्लाह अच्छा चला, अच्छा हमारे घर में था, सब कुछ सब ठीक थे। तो लेकिन जब कोरोना आई तो कोरोना में सब कुछ डैमेज हो गया। तो बाबा तकरीबन 5-6 साल से हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें 3 अटैक हो चुके हैं दिल के। तो अब बाबा नमाजी परहेज़ी हैं, दीन दुनिया को जानते हैं। तो साथ साथ अब अगर कोई लग गया ठीक है, नहीं लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठते आते हैं, घर आते हैं, वरना वैसे ही कोई बाहर वगैरह चले जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो अगर लग गया ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा मेरा बेटा, आपका एक छोटा भाई है जो बीमार है, आखिर क्या बीमारी है उसको, दिमाग का क्या मसला है उसको? वो गिरा था, एक दफ़ा बचपन में गिरा था, तो 2-3 साल कोमा में रहा, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। तो अब अगस्त पिछले दिनों में गिरा है, तो उसके ना दिमाग की बैक साइड पे ना खून और पानी की ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, जो उसके दिमाग के साथ ना अटैच हैं। तो अब प्रेशर उसका कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए की अमाउंट चाहिए ना, वैसे वरना वो करते ही नहीं है, वो कहते हैं हमने करना ही नहीं, पैसे ले हैं।
सही हो गया। अच्छा तो मेरा मुझे बताना बेटा कि आप माशाल्लाह काम तो आप कर रही हैं, तो क्या इतना आपका रोज़गार चल रहा है, इतनी आप कमा लेते हो यहाँ से कि आप अपने वालिद साहब की दवाई ज़ाहिर खर्चा होता है, वालिद साहब का एक इलाज हो रहा है, हार्ट पेशेंट को दवाइयाँ सस्ती भी नहीं है, देखा जाए तो आपके भाई है छोटा, अब देखा जाए तो है तो वो छोटा, मगर आप भी छोटी हो, मगर इस वक्त आप घर में सबसे बड़ी हो, जो आप अपने बहन भाइयों की कफ़ालत कर रही हो, माँ बाप की भी कफ़ालत कर रही हो, तो सारा कुछ इस खर्चे में मैनेज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आते हैं कहते हैं ना लोग के मेहमान है अपना रिज़्क रोज़ी वगैरह साथ लेके आते हैं, तो उनकी दुआओं से उनके आके खाना बैठना और हौसला देना, तो उनकी वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ चाहता है। अच्छा मेरा बेटा बताना कि आप खुद 6 क्लास में पढ़ती हो, आप माशाल्लाह स्कूल भी जाती हो, ट्यूशन भी जाती हो, उसके बाद आप अपना बिज़नेस भी रन कर रही हो, फिर ज़ाहिर है कि आपकी भी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, 14 साल बच्चा, हमें नाज़रीन याद है कि हम जब 14 साल के थे तो हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था, हम बस ये हमें पता होता था कि हमने स्कूल जाने आकर बस हमने खेलना है, ट्यूशन जाने आकर हमने सो जाना है। तो मेरा आपके दिल में कभी आता नहीं है कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह, मैं जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं आउटिंग करते हैं, कभी दिल में आया नहीं, ख्याल नहीं आया? मैं कभी पहले जाते होते थे, लेकिन कोरोना से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह जाते थे बाहर, लेकिन कोरोना के दिनों में बताया जिस तरह सब कुछ डैमेज वगैरह हो गया, अब कहीं भी नहीं जाते, अब सिर्फ अपनी ये किचन की तरफ मैं फोकस कर रही हूँ कि लोग तो होते हैं कि आएंगे खाएंगे बैठेंगे हम जाएंगे सिर्फ क्या जी चीज़ें ले गए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वही जो अगर हम चलने फिरने पे या घूमने पे पैसे लगा लेते हैं, वही अगर हम अपनी कोई कारोबार में लगा लें उससे आगे ज़्यादा लेके जा सकें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। सही हो गया। मुझे नाज़रीन समझ नहीं आ रही कि मैं मेरे से आगे क्या पूछूं, मैंने इससे जो भी सवाल पूछा इसने मुझे लाजवाब कर दिया। एक 14 साल बच्ची है कि ऐसे ऐसे जवाब दे रही है कि मैं आपको कहूँ कि नाज़रीन 50 साल जो सा एक मैच्योर बंदा या बंदी होता है वो भी ऐसे जवाब देने से हिचकिचाता है, और ये वाले जो से सवालों के जवाब है वो 14 साल मेरा मुझे इस वक्त दे रही है। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन उम्र से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ज़िंदगी के तजर्बे से इंसान छोटा बड़ा होता है। अच्छा मेरा मुझे बताना कि आप माशाल्लाह जैसे स्कूल जाती हो तो आपकी टीचर्स हैं, आपकी क्लास फेलोज़ हैं, आपकी ऑब्वियसली फ्रेंड्स होंगी, तो वो कहती थी कि यार मेरा इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हो तो हमें भी कुछ मज़े का कुछ बना कर खिला दो, कभी किसी टीचर ने ऐसी डिमांड की हो? नहीं, टीचर्स तारीफ ज़्यादातर फ्रेंड ही करती हैं, तो जो कहती हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, तो उन्हें वो कहती हैं भाई ये दिन लाना है ये करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेके जा सकूँ उनके लिए, मेरे हाथ का टेस्ट उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो मैं लेके जाती भी उनके लिए, तो वो कहती भी हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि तुम ये काम बहुत अच्छा कर रही हो, अगर हमारी ज़रूरत हो ना तो हमें भी बुला लिया करो। अच्छा मेरा आप सबसे अच्छा क्या बनाती हो? मैं सबसे अच्छे मिक्स सब्ज़ी। वाह जी वाह, क्या क्या आपके पास इस वक्त मेन्यू है डिशेस का, क्या क्या बनाती हो आप? मैं आलू मटर गाजर वगैरह हो गया, दाल वगैरह होगी, चिकन हो गया और पालक वगैरह होगी, ऐसे करके बना लेती हूँ। तो आप अपने बिज़नेस को कहाँ लेकर जाना चाहती हो? इंशाल्लाह हाई लेवल पे और सबसे आगे, आज जैसे 10 लोग खा रहे हैं कल 50 लोग खा सके मेरे से फ्री, 500 खा सके, और मैं इसे आगे से आगे इंशाल्लाह बढ़ाऊंगी और आगे से आगे इससे ज़्यादातर लेके चलूँगी, और यही कोशिश होगी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को मैं खाना दे सकूं और दुआएं मुझे मिल सकें, उनकी दुआओं से मैं आगे जा सकूँगी। सही हो गया। अच्छा मेरा बेटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सी गवर्नमेंट है जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप भी हमारे पाकिस्तान की एक बेटी हो, हमारी बहन हो, पाकिस्तान की बहन हो, पाकिस्तान की बेटी हो, तो आप हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं या जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम इस वीडियो को, मेरी हेल्प करें। मैं एक छोटा सा NGO बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मामा की ये ख्वाहिश थी, तो मेरी मामा की तो नहीं पूरी लेकिन मैं अब इंशाल्लाह पूरी करूँगी। गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा NGO बनाऊँगी जो गरीब, अगर जब मैं उन्हें खाना दूँ तो साथ में उनकी कोई हेल्प भी कर सकूँ कि वो अपने बच्चों को भी खिलवा सकें और वो मेरे से हेल्प मांगे और मैं उन्हें हेल्प दूँ, और ये इस तरह करके मैं अपना सारा निज़ाम शुरू करूँगी। जी तो नाज़रीन अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।